चलिए आज की क्लास का हेडिंग दीजिएगा आप लोग ओम्स लॉ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ओम्स लॉ। लास्ट क्लास हमने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी तक। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ। क्या कहा इस बंदे ने, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है जो किसी भी पोटेंशियल से क्या रहेगा, आपका कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही आपका बैटरी किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड रहेगा, लेट सपोज मान लीजिए 220 वोल्ट आप इसमें क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे। अब जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा 440 वोल्ट में लेके चले गए, तो क्योंकि आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। उल्टा अगर हम बोले अगर आप वोल्टेज को कम कीजिएगा तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो हमको समझ में क्या आ रहा है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम कीजिएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, आपका I हो जाएगा। आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइएगा तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा। इस जगह पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होता है हमारे लिए, आपका R हो जाएगा। R को क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और रेजिस्टेंस होता क्या है आपका, याद रखिएगा, जो करंट के फ्लो होने में रुकावट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा तार का रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज़्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा, करंट कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस को कम कीजिएगा तो करंट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो याद रखिएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम। OHM सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखा जाता है आपका, ये हो जाएगा मेरा ओम। तो V इज इक्वल्स टू आर आई था आपका। अगर हम यहाँ से R निकालने की कोशिश करेंगे तो R क्या हो जाएगा मेरा, आपका V बाई आई हो जाएगा आपका। तो एक और यूनिट यहाँ से हमको मिल सकता है, लास्ट क्लास आप लोग को हमने करवाया था। V क्या होता है मेरा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट क्या होता है आपका वोल्ट, और नीचे में करंट के लिए क्या होगा आपका एम्पेयर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा आपका वोल्ट पर एम्पेयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए I के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो I का यूनिट क्या हो जाएगा आपका V बाई R हो जाएगा। V के लिए क्या होता है आपका वोल्ट, और R के लिए क्या होता है ओम। ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा 17 या शायद 18 में कि वोल्ट बताइए करंट का यूनिट क्या होगा आपका, तो वोल्ट पर एम्पेयर। करंट का यूनिट डायरेक्टली नहीं पूछा था, बोला था एम्पेयर के लिए आपके बताइए इक्विवेलेंट यूनिट क्या होगा। तो याद रखिएगा एम्पेयर का इक्विवेलेंट यूनिट क्या हो जाएगा आपका वोल्ट पर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो हमको अब तक का कहानी में क्या समझ में आया, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम रखेंगे वहां पर करंट का फ्लो भी उतना ज्यादा क्या रहेगा, आपका फास्ट रहेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम कीजिएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, आपके लिए स्लो हो जाएगा। यहां से एक नया टर्म हमको मिला जिसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा। रेजिस्टेंस किसे कहा जाएगा, जो आपके करंट फ्लो होने में क्या बनेगा, रुकावट बनेगा। उसका यूनिट क्या होगा आपका ओम कहा जाएगा। इसको इस तरह से क्या किया जाएगा, लिखा जाता है आपका, या फिर ये वोल्ट पर एम्पेयर हो जाएगा, या फिर ये वाला मेरा करंट का आ जाएगा। जल्दी यहां तक कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कॉपी कर लेंगे। अगर नहीं किए हैं तो रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और जल्दी से कॉपी कीजिए। यहाँ तक कॉपी हो जाने के बाद आपका कभी कभी पूछा है आपका कि बताइए ओम्स लॉ को ग्राफिकली हम लोग क्या हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे ओम्स लॉ को ग्राफिकली लिखने का, तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज है और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, आपका करंट आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाइएगा करंट का वैल्यू भी क्या होते चला जाएगा, आपका बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकली हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ को। अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगला हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या क्या चीज़ है जो इम्पैक्ट करेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कोई लेंथ ऑफ कंडक्टर को आप बढ़ा दे रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं पर दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा रहे, मतलब तार आपके पास पतला था, उस तार को आपने क्या कर दिया, मोटा कर दिया, तो जैसे ही तार को आप मोटा करिएगा उसका क्रॉस
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर करंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस उसके लिए क्या कंसिडर किया जाएगा, कम कंसिडर किया जाएगा। तो ये दो रिलेशन हमको देखने को मिलेगा आपका। अब यहाँ से अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे बाय कंबाइनिंग, अगर यहाँ से हम लोग चीज़ों को कंबाइन कर देंगे तब क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में L है नीचे में A है तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, LA। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगेन हटेगा, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा, इस जगह पे जो कांस्टेंट आएगा वो रो हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A था तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L बाई A हो जाएगा। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको रो बोला जाता है आपका, जैसे कि याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, L, इसे क्या बोला जाता है, A। सिमिलरली इसे क्या बोला जाएगा आपका, रो। और इस रो को इस जगह पे क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है आपका, या फिर एक और नाम से पुकारा जाएगा रेजिस्टिविटी बोल करके इसे बुलाया जाएगा आपका। तो हमको समझ में आ गया, इस तरह से चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे आपका डिफाइन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें भी इन बोर्ड्स में क्या किया है आपका, बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा है। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे आपका, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रो लिखना चाहें तो रो कैसे लिख सकते हैं, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आर ए बाई क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा आपका। यहाँ से हमको समझ लीजिए रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला मिल गया। अब बात करते हैं इस रेजिस्टिविटी के बारे में। इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट को लेकर के। ध्यान से इमेजिन कीजिएगा हमारे साथ, रेजिस्टेंस अभी इसका यूनिट हमने बताया था ओम होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ओम। एरिया क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर, मीटर रहा तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में लेंथ के लिए m आ जाएगा, m से m कट जाएगा तो हमको समझ में आ गया आपका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर। लेकिन मान लीजिए अगर उसी को आपने सेंटीमीटर में लिया होता तो ये क्या हो जाता मेरे लिए आपका ओम सेंटीमीटर भी हो सकता था आपका। अब यहाँ पर इसका तो यूनिट हुआ, आपको इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो मान लीजिए इफ लेंथ को हमने 1 यूनिटी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर मान लिया, एरिया को भी हमने 1 मीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिए, तो ए के जगह पे भी 1, एल के जगह पे 1, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा आपका रेजिस्टेंस। तो रो को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रो क्या है मेरा आपका, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है मेरा, ये वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का जब आपका लेंथ कितना रहेगा, यूनिटी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर रहेगा, और एरिया क्या रहेगा मेरा आपका 1 मीटर स्क्वायर या फिर वो क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंडीशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। इसी के लिए इसे क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा। जल्दी यहां तक कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे। अगर नहीं कॉपी किए हैं तो एक बार पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, यहाँ तक हमको समझ में आया दो नाम के बारे में, एक को क्या बोला जाएगा आपका रेजिस्टेंस और एक को क्या बोला जाएगा आपका रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। इसके बाद जो अगला नाम हमें पढ़ना है, हेडिंग दीजिए आप लोग कंडक्टिविटी या फिर उसके बाद हेडिंग दीजिएगा उसमें कंडक्टेंस। हेडिंग दीजिए आप लोग कंडक्टेंस या फिर हेडिंग दीजिएगा उसके बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस किसको बोला जाएगा, याद रखिएगा कंडक्टेंस होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस को उल्टा कर दें तो क्या मिलेगा आपको, कंडक्टेंस मिलेगा। इसको किसी बुक में C से लिखा जाता है, किसी बुक में G से लिखा जाता है, किसी बुक में L से लिखा जाता है। तो लेट सपोज मान लीजिए कंडक्टेंस को हम C से लिख रहे, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/R हो जाएगा। ये हुआ कंडक्टेंस के बारे में। R क्या है मेरा आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो नीचे में क्या आ जाएगा मेरा ओम आ जाएगा। अब ओम को ऊपर ले जाकर के अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो C का मेरा यूनिट क्या निकल करके आएगा, तो यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। कोई भी सामान नीचे से जिसको आप ऊपर लेकर आते हैं तो उसका पावर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन का चेंज होता है। तो यहाँ पर ओम टू द पावर क्या हो गया -1 या फिर इसी को सीमन भी बोला जाता है। तो S से भी क्या किया जाएगा, इसे लिखा जाएगा। इसके बाद आता है, हमने बोला कंडक्टिविटी, एक था कंडक्टेंस, अगला लिखिएगा कंडक्टिविटी। किसको बोला जाएगा कंडक्टिविटी, तो याद रखिएगा इसको ग्रीक अल्फाबेट कप्पा से लिखा जाएगा आपका। और जैसे कि आपका कंडक्टेंस क्या था आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी किसको बोला जाएगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टिविटी, ये आपका रेजिस्टिविटी का क्या रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा। यानी कि हम इसको यानी कि कप्पा को कैसे लिख सकते हैं, 1/ρ बोल करके लिख सकते हैं आपका। इसका भी यूनिट कितना बार एग्जाम में पूछा आपका, तो 1/ρ बोला है। अभी अभी हमने देखा था, इसका यूनिट हम लोग लिख रहे हैं। अभी अभी हमने क्या देखा था कि ρ इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरे पास, RA/L। यहाँ से इसका यूनिट क्या आया था आपका, ओम मीटर, या फिर उसी को हमने क्या लिखा था आपका, ओम सेंटीमीटर लिखा था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, नीचे में ओम मीटर आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और अभी अभी हमने बताया आपको ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है, सीमन, तो इसको क्या बोला जाएगा, SM⁻⁻1 या फिर SCM⁻⁻1। अब इसी को, ये था ओम, OHM, ओम है ये वाला आपका। अब इसको जब आप उल्टा कीजिएगा तब इसे मोह भी पढ़ा जाता है आपका। तो हम यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, मोह मीटर इनवर्स, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं आपका, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर का यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा। इसमें से एक और इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कप्पा इज इक्वल्स टू, रो का जगह में क्या लिखाएगा, RA/L, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, RA/L। अब नीचे ना लिख करके हम उसको ऊपर लिख दे रहे हैं आपका, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन रहने पे चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नीचे से ऊपर लाएंगे तो ऐसे भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से दो और टर्म हम आपको डिफाइन करा है, एक का नाम है कंडक्टेंस और एक को क्या बोला जाएगा आपका, कंडक्टिविटी। उसका यूनिट और बेहद ही इंपॉर्टेंट, उसका क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। जल्दी से कंप्लीट कीजिए यहां तक। चलिए, उम्मीद करते हो जाएगा आप लोग का। यहाँ तक मिटा रहे नहीं हुआ है, एक बार पॉज बैक कीजिए, पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते हुए चलिएगा, सिर्फ आप सोचिएगा कि आए यहाँ पर और यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखें और आपका काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको कॉपी कंटिन्यूअसली करते रहिए आप, ताकि चीज़ें आपके जहन पे बैठते चले जाएं। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें दो तरह का कॉम्बिनेशन के बारे में आपका। जब कभी भी रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करते हैं, वहां पर आपका दो अलग अलग तरह का क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है। और वो दो कॉम्बिनेशंस किस तरह से रहेगा, एक रहेगा आपका सीरीज और एक को बोला जाता है आपका पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोला जाएगा, तो याद रखिएगा, ऐसा जहां पर रेजिस्टेंस एक के बाद एक रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोला जाएगा, जब रेजिस्टेंस एक के नीचे एक रहेगा आपका। तो सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो एक के बाद एक रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा आपका, सीरीज बोला जाएगा। पैरेलल किसको बोला जाएगा आपका, जब आप एक के नीचे एक को कनेक्ट करते हैं, इसे क्या बोला जाएगा आपका, पैरेलल बोला जाएगा। अब एग्जाम में यहाँ कैसा सवाल पूछता है, आपको एग्जाम में बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपका। हम लिख रहे हैं REQ, हम लिख रहे हैं REQ कितना होगा आपका। तो लेट सपोज मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज के लिए निकालना बहुत आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया, तीन रेजिस्टेंस है, आपस में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 4 ओम का। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जस्ट ऐड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपका। पैरेलल में लेट सपोज मान लीजिए R1 मान लिया, R2 मान लिया, R3 मान लिया। पैरेलल के लिए क्या होता है आपका, 1/REQ इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, R3। यहां पर थोड़ा सा एलसीएम लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दे देगा आपको कि सीरीज में कुछ है और कुछ पैरेलल में रहेगा, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा रहेगा पहले उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसा दिए, दो आपका सीरीज में है और दो आपका लेट सपोज मान लीजिए किस में रहेगा, आपका पैरेलल में रहेगा। बोला बताइए इसका आंसर कितना होगा आपका। तो पहले सीरीज को आप कैलकुलेट कर लीजिए या फिर पहले पैरेलल को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद सबको ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल को क्या किया जाएगा, आपका सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ 6.2 टॉपिक। लास्ट क्लास हमने 6.1 करवाया था, अभी 6.2 कराया। नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3 जो कि हीटिंग
इफेक्ट रहेगा आप लोग का। फिर से आप लोगों को बोलेंगे कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वाला वीडियो शेयर करने का, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो से क्या कर सके, आपका फ़ायदा उठा सके आपका। और सब्सक्राइब याद से आप लोग कीजिए हमारे चैनल को, इससे बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।